अगर देखा जाए लॉजिकल, अगर मैं बात करूं, वो आइडियोलॉजिकल वाली बात नहीं है, कागजों पर नहीं जमीन वाली बात करूं, वैसे भी मुस्लिम बीजेपी को वोट बहुत कम करते हैं, उसके लिए कांग्रेस को किसी के समर्थन की जरूरत पड़ेगी क्यों? अगर मैं जमीन की बात करूं, देखिए जो वोटिंग पैटर्न देखा हमने मुसलमानों का। देखिए आयुष जी, जो अभी निकल कर आया मेन जो मूल मुद्दा है, वो मूल मुद्दा ये है कि बहुत सारे मुस्लिम संगठन फतवा जारी कर रहे हैं, मांगे अपनी दोहरा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ना तो उनका खंडन कर रही है ना उनकी निंदा कर रही है। तो अजय जी से ये पूछिए कि जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति में ये डूबे हुए हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? अगर मुस्लिम संगठन कहते हैं 10% हमें आरक्षण दीजिए, नहीं वो तो मैंने पूछ लिया अजय जी, मुझे सर्टिफिकेट देने में व्यस्त है, वो छोड़िए। मेरा सवाल जो है कि कांग्रेस को जरूरत क्यों है? कांग्रेस को जरूरत कहां है? मुसलमान उससे ऑलरेडी वोट कर रहा है। यूपी का पैटर्न हमने देखा, महाराष्ट्र का पैटर्न देखा, लगातार हम चुनाव दर चुनाव देख रहे हैं। हरियाणा का वो चुनाव देखिए जहां पर नूह मेवात के रीजन में कांग्रेस 70-80 हजार वोटों के मार्जिन से जीती है। तो कांग्रेस को जरूरत नहीं है, जरूरत कहां है बोलने के लिए कि मुस्लिम हमें वोट करें? मैं ही कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं ना, संविधान को तार तार किया है ना, गरीबों का, ओबीसी का, दलितों का, सबका आरक्षण इन्होंने छीना। मैं आपको एक तथ्य के आधार पर प्रमाणित बातें बताता हूं। 2011 में अपना जो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, वहां 50% मुस्लिमों का आरक्षण दे दिया गया। तो वहां किसका कोटा गया? ओबीसी का, एससी का। 370 लगा के जम्मू कश्मीर में किसका आरक्षण छीना गया? ओबीसी का, एससी का, हमारे वाल्मीकि भाइयों का। तो ये तो दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी है। तो इसलिए मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पे बताया था कि तो ये तो आरक्षण में मेरा सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर मुस्लिम संगठन इस तरह का फतवा जारी कर रहे हैं, कांग्रेस को जरूरत कहां है उस फतवे की? ऑलरेडी उसको मुस्लिम वोट मिल रहा है, जो कम से कम सर्वे और बाकायदा जो रिपोर्ट्स लगातार आती हैं। अजय जी खारिज करें ना करें, उनका अलग पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, लेकिन जरूरत क्या है? मैं आऊंगा सुशी। देखिए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या बोला, वो इसीलिए तो बोला, इनकी ये बातें देख के ही तो बोला है कि ये तो दूसरा मुस्लिम लीग बनाना चाहते हैं देश का। कांग्रेस को जरूरत ही नहीं उस चीज की, जो फतवा अगर जारी हो ना हो तो जो वोटिंग पैटर्न हम देख रहे हैं। इनको जरूरत है, इनको जरूरत है, तभी तो मैं आता हूं विजय जी, आता हूं, मैं आता हूं विजय। संविधान को हाथ में लेते हो, सुशीबेन जी बोलिए। असंवैधानिक बातें करते हो, फतवा जारी करते हो। सुशीबेन जी बोलिए। फतवा महाविनाश आघाड़ी को मुबारक। रिजर्वेशन, मुस्लिम रिजर्वेशन हम आने नहीं देंगे। बात समझ ले महाराष्ट्र और देश की जनता, बिकॉज संविधान के खिलाफ। और अगर आप ही की एनडीए की एक पार्टी कहेगी कि हम देंगे तो टीडीपी कह देगी तब? आयुष भाई, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट। मुझे बोलने तो दे मेरे भाई। हाँ, बोलिए। तो बात ऐसी है कि जब हम बोलते हैं कि साथ रहेंगे तो नेक रहेंगे, साथ रहे तो सेफ रहेंगे, सारों को हम कहना चाहते हैं। आप देखिए महाराष्ट्र में, आप देखेंगे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कितनी, देयर आर मोर देन 100 कास्ट एंड सब कास्ट। सिमिलरली इन ओबीसी भी कितनी कास्ट, कितने सब ओबीसी की कास्ट और सब कास्ट है जो बढ़ जाएंगी, जो वो कांग्रेस चाहता है कास्ट सर्वे करने के लिए, वो बढ़ जाएंगी तो ताकत नहीं रहेंगी। इसलिए हमारा आह्वान है, महायुति का आह्वान है, हमारे प्रमुख नेता सीएम एकनाथराव शिंदे साहेबांचा आह्वान आहे, देवेंद्र फडणवीस का आह्वान है कि सारी कौम, सारे महाराष्ट्र की कौम एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। सबका साथ है ही तो फिर धर्मद्रोही, धर्म युद्ध, वोट जिहाद का जिक्र क्यों? नहीं, सबका साथ है, आज तक था, लेकिन बांटने, कटने, तोड़ने की बात सिर्फ महाविनाश आघाड़ी कर रही है। मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि क्यों इतने साल में पहली बार महाराष्ट्र में वोट जिहाद, साथ रहेंगे तो सेफ रहेगा का क्लैरियन कॉल का एक कॉल इश्यू हुआ। क्यों? आप देखिए लोकसभा में काफी सारी ऐसी सीट हैं जहां हम आगे चल रहे थे, ओबीसी हो, आदिवासी हो, दलित हो, सब महायुति के साथ थे, लेकिन एक माइनॉरिटी का, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से माइनॉरिटी का वोट खुला और हम हारे 2000 वोट से 3000 वोट से। फिर वो धुलिया हो, फिर वो हमारा साउथ मुंबई, ईस्ट मुंबई, उदाहरण है काफी सारे, अमरावती, ऐसे 10-12 उदाहरण। तब हमें लगा, जब हमने एनालाइज किया, तब हमें लगा, ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में सिर्फ 26 सीट पर महायुति पीछे है और सिर्फ 0.2% वोट हमारा कम है और हमें 2 लाख वोट महाविनाश आघाड़ी से ज्यादा मिले हैं। तो जब हमने एनालाइज किया तो हमें समझ में आया कि ये वोट जिहाद
जिस प्रकार से ये महाविनाश आघाड़ी ने फैलाई है, हमको ठीक है, लोग को ठीक ठीक करना था ठीक है, कि ठीक जब नहीं रहेंगे, जब तक हम जुड़ के नहीं रहेंगे, इसका फायदा मैं आऊंगा जी फतवा में होगा। डॉक्टर सीमा, ये वोट जिहाद वाला शब्द ऐसा नहीं कि बीजेपी कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरह के फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद के परिवार की तरफ से एक रैली हो रही थी लोकसभा चुनाव में, वहां कहा गया कि मुस्लिम एकजुट हुई, हमें जिहाद करना होगा वोटों का। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हर पार्टी कर रही है। जो आप बता रहे हैं डॉक्टर सीमा जी, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर देखिए आज की जो बात है, जो ये हम तो बोलते हैं कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हो, पर देखिए जैसे ही इलेक्शन आता है, मदरसे के जो टीचर्स हैं उनकी 10,000 तनख्वाह बढ़ा देते हैं। और देखिए जिस तरह से इन्होंने मौलाना आजाद दिए, ऑर्गेनाइजेशंस को 1,000 करोड़ दिए हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, तो मतलब सबको पता है कि किस तरह के अपीजमेंट पॉलिटिक्स कौन करता है। तो इस तरह का ब्लेम करना कोई अच्छी लेकिन बात लेकिन नहीं है। उसका तर्क क्या है, उसका डॉक्टर सीमा उस पर क्या जवाब है? अपने पार्टनर हाँ, सुसी बेन जब कह रही हैं कि हम इसी वजह से हार गए, उन पे सवाल सुनिए नहीं ना उठाते ये। डॉक्टर सीमा, मैं यहाँ पर आपसे आकर ये ऐसे अफवाहें फैलाते हैं कि हम लोग जो है वो ठीक सारा है, ओबीसी का जितना भी रिजर्वेशन है वो मुसलमानों को दे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो कहती है कि हम कुछ सीटों पर इसी वजह से हार गए क्योंकि मुस्लिम वोट एकमुश्त चला गया विपक्ष के पास। डॉक्टर सीमा सुन लीजिए, थोड़े 1 मिनट बोलने दीजिए कम से कम, अगर बुलाया है तो बोलिए। देखिए, जो भी हम लोग जो है, हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं करेंगे, ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और देखिए जिस तरह से जो कास्ट सेंसस की बात है, कास्ट सेंसस हुए बिना किसी को भी सोशल जस्टिस नहीं मिल सकती है। एंड हम बिल्कुल कास्ट सेंसस के फेवर में है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े होते हैं, इसको सोशल जस्टिस तभी मिलेगी जब कास्ट सेंसस होगी, नहीं तो ये लोग इसी तरह करते रहेंगे जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है। करने की बात है, गलत बयानी है सब। हर आदमी जानता है कि इनका क्या व्यवहार रहा है, किस तरह से सहयोगी उद्धव ठाकरे पास करी और किस तरह का अत्याचार ये इतने दिनों से करते आ रहे हैं। बिकॉज जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा लोगों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता है। और फिर जिस तरह से इतने दिन से महाराष्ट्र में लोगों को जैसे हमने करके दिखाया, कुनबीज एंड मराठास का जो भी रिजर्वेशन है वो, और जैसे इस तरह के बात करना कि हम जितना भी रिजर्वेशन है वो उठा कर सबको दे देंगे। आज जनता की सरकार नहीं है मैडम, हमारी जनता आपने दिया नहीं है। अगर आपको लगता है इस तरह की बातें फैलाने से महाराष्ट्र जवाब देगी, मराठा सीएम है, रिजर्वेशन नहीं दिया, हमारे एक सीएम ने रिजर्वेशन दिया है। अब क्या बात करती है डॉक्टर मलिक, जरा पढ़ के आए कीजिए। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है, लेकिन अजय वर्मा जी 2 सवाल, एक तो खारिज कर दीजिए। ठीक है अजय वर्मा जी, खारिज कर दीजिए जो फतवे आ रहे हैं उसको बोलिए कि कांग्रेस ऑन नहीं करती, कांग्रेस खारिज करती है। पहला ये कर दीजिए, मुद्दा ही खत्म हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि जैसा सीमा मलिक जी कह रही है, मैं आ रहा हूँ, सीमा मलिक जी कह रही है कि कास्ट सेंसस ही एक इलाज है जिससे सोशल जस्टिस का पैमाना आगे बढ़ सकता है। तो फिर कांग्रेस ने इतने साल सत्ता में रहकर भी न्याय क्यों नहीं किया? फिर विपक्ष में याद क्यों? भारत तो 2014 में ही आजाद हुआ है। इससे पहले ना भारत था, ना जेल थे, ना आप थे, ना हम थे। मैं नहीं कह रहा, कंगना रनौत जी के इनकी एक सांसद। सर इसका जवाब विजय जी देंगे, लेकिन मैं तो था दूसरा नहीं, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, अच्छा नहीं लगता। दूसरा, बांटने काटने यूनिवर्सिटी के लोगों ने सबसे पहले शिवसेना को काटा, फिर उसे बांट दिया। शिंदे साहब के यहाँ ईडी और सीबीआई भेज दी, जामनी यादव के यहाँ भेज दिया और उसके डर से दिखा के उन्हें तोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने शरद पवार की पार्टी को काटा, फिर बांट दिया। पहले वो 75,000 के अजीत पवार साहब आरोपी थे, बाद में उनका नाम पोर्टल से गायब होगा। तो ये बांटने काटने यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है, वो खारिज कर दीजिए जल्दी से, थोड़ा सा वक्त ये नहीं कर रहे हैं, खारिज कर दीजिए वो फतवा खारिज कर दीजिए। 52 साल जिसको तिरंगा फहराने में नागपुर में आरएसएस को 52 साल तिरंगा फहराने फतवा खारिज कर दीजिए ना। वो लोग एकता की बात ना करें तो कर देंगे। बेहतर है। अजय जी एक बार खारिज कर दीजिए। अजय जी फतवा खारिज कर दीजिए, बोले कांग्रेस इसको ऑन ही नहीं करती है, कोई मतलब ही नहीं ऐसे फतवों से कांग्रेस का। जनता जो है वो तय कर चुकी है। अरे अजय भाई अब तो करिए, किसको बनाना है, लोगों को चलने दीजिए। रमनीश जी से मैं यहाँ शर्त लगा रहा हूँ कि कर देंगे, आप खारिज करिए, खारिज लोगों को चलने दीजिए। रमनीश जी से मैंने कह दिया कि अजय जी कर देंगे भाई, इतना थोड़ी डरते थोड़ी है वो। अजय जी खारिज करेंगे, जिहाद इनको करना है भाई। अजय भाई करिए ना, खारिज कर दीजिए ना, फतवों को खारिज कर दीजिए। अजय भाई फतवों को खारिज कर दीजिए। कैसे खारिज कर देंगे? कर देंगे, रुकिए अजय जी। और दूसरी बात है जाति, अजय भाई कर दीजिए ना, खारिज कर दीजिए। सवाल उठता है, इन्हीं की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ना ये। उनका क्या कहना था, जात पर न पात पर मुहर लगाओ हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर। और राहुल गांधी जी कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी को ले जाएंगे फुटपाथ पर। आज यही हालत हो गई है इनकी, जहां आज देखिए किस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी के बैसाखी के ऊपर चल रहे हैं महाराष्ट्र में। ये और विषाद इनका तो विषाद देखिए।